फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वी स्विंग ट्यूटोरियल्स। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा यूज़फुल आइडिया जिससे कि आप मार्केट में मिलने वाले डिज़ाइनर हैंडबैग घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास ये बचे हुए कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो इनको मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। और इस तरह से ज्वाइन करने के बाद इस तरह का कुछ ये पीस मैंने रेडी कर लिया है। तो अभी हमें इसकी मार्किंग करनी है। इसके लिए इंच टेप को हम नीचे की साइड इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 15 इंच हमारी इसकी विड्थ आ रही है और ऊपर से 13 इंच। तो इस तरह का ये पीस हमने रेडी कर लिया है। तो अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद तिरछी इसकी हम कटिंग करेंगे। इसके लिए स्केल को हम इस तरह से रख लेंगे और थिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह का पीस हमने रेडी कर लिया है। तो अभी दूसरे वाले पीस में भी हमें इसी तरह का पीस रेडी करना है। तो इसके लिए इसको इस तरह से खोल के रख लेंगे और जो रेडी पीस है उसको इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और इसी के बराबर पीस कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। वेस्ट पार्ट को साइड में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हम इस पीस की मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं 13 इंच हमारी इसकी गहराई है और नीचे से लेंगे तो 13 इंच ही नीचे की साइड से है और ऊपर से इसकी आ रही है 19 इंच। तो इस तरह का ये पीस हमने रेडी कर लिया है। दोनों ही पीस हमने बराबर के कट किए हैं। तो अभी हमने इस तरह की ये फॉर्म ली है। इस तरह की फॉर्म आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो इस तरह की फॉर्म हम इसमें यूज़ करेंगे। आप इसकी जगह आटा बैग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसी के बराबर हम पीस कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे हमने इसमें लाइनिंग कट कर ली है। इसी तरह का हमने फॉर्म का पीस कट किया है और मेन पीस को भी इस तरह से तीनों पीसेस को हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरे वाले पीस में भी हमने इसी तरह के 3 पीस कट कर लिए हैं। इनमें भी हम इस तरह से बराबर करके सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही पीसेस में हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है और दोनों ही पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। तो दोनों पीसेस को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अभी हमें हैंडल रेडी करने हैं। इसके लिए इस तरह की पट्टी हमने कट कर ली है। तो विड्थ रखी है हमने 3 इंच और पट्टी को फोल्ड करने के बाद जो लेंथ है वो रखी है हमने 19 इंच। अब हम इसकी सेंटर से कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पट्टियों को इस तरह से रेडी कर लिया है। इसी तरह की फॉर्म की पट्टी लेंगे हम, इस तरह से मेन पीस के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों हैंडल्स को हमें इसी तरह से रेडी करना है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों हैंडल्स को हम रेडी कर लेंगे। तो दोनों हैंडल्स को इस तरह से हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अभी इन हैंडल्स को हम मेन पीस में अटैच करेंगे। तो ये हमारा मेन पीस है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अभी हमें 2.5 पे इस तरह से निशान लगाना है इस साइड और दूसरी साइड भी हमें 2.5 पे निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हैंडल्स को हमें इस तरह से अटैच करना है। तो दूसरे वाले पीस में भी हमें इसी तरह से हैंडल्स को अटैच करना है। तो इस पीस को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस साइड भी हमें 2.5 पे निशान लगाना है और दूसरी वाली साइड भी हमें 2.5 पे निशान लगाना है। अब हमें हैंडल्स को इस तरह से अटैच करना है। तो इस तरह से हैंडल को रख लेंगे, चाहे आप पिनअप भी कर सकते हैं, उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हैंडल्स को हम अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही हैंडल्स हमने अटैच कर लिए हैं। तो दोनों ही पीसेस में हमने हैंडल्स को अटैच कर लिया है। अभी हमें इस तरह की पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरह से पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पीस पे इसी तरह से पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पीसेस पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो अभी हम पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरे वाले पीस में भी इसी तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पट्टी को हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों ही साइड हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो दोनों ही पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी इस तरह से दोनों पीसेस को बराबर करके रख लेंगे। बराबर करने के बाद इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है।
तो सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह का पीस हमारा रेडी हो गया है। अभी हम कॉर्नर्स की मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच पे हमें ऊपर की साइड निशान लगाना है। इस तरह से अभी निशानों को मिला लेंगे और आप देख सकते हैं इस तरह का ये बॉक्स हमारा बन के रेडी हो गया है। दूसरे कॉर्नर्स पे भी इसी तरह से हम मार्किंग करेंगे। 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, ऊपर भी हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। अब इस तरह से निशानों को मिला लेंगे। अभी हमें कॉर्नर्स की कटिंग करनी है, तो इस तरह से कॉर्नर्स की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कॉर्नर्स की हमने कटिंग कर ली है। अभी हमें दोनों साइड सिलाई लगानी है ताकि रफ पैचेस बाहर की साइड ना दिखे। तो इसके लिए इस तरह की पट्टी लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, अंदर की साइड फोल्ड करते हुए। इस साइड में हमें इसी तरह से पट्टी को अटैच करना है। तो दोनों साइड हमें इस तरह से पट्टी को अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, इस साइड भी और दूसरी वाली साइड भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही साइड हमने सिलाई लगा ली है, कोई रफ पैचेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी इस तरह से कॉर्नर्स को पकड़ेंगे और कॉर्नर्स पे भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर्स पे भी हमने सिलाई लगा ली है। तो रफ पैचेस बाहर की साइड ना दिखे, इसके लिए कॉर्नर्स पे भी हम इस तरह की पट्टी को अटैच कर लेंगे और बीच में भी इस तरह से। तो दोनों ही साइड हमने इस तरह से पट्टी को अटैच कर लिया है और ये बैग हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। तो फाइनली हमारा हैंडबैग बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हैंडबैग हमने बना के रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वेस्ट जो कपड़े बचे हुए थे, छोटे छोटे टुकड़े जो सिलाई से बच गए थे, उनसे हमने कितना प्यारा सा हैंडबैग घर में ही बना के रेडी कर लिया है। तो इस तरह से मार्केट में जो हैंडबैग मिलते हैं वो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो इस तरह से आप फ्री में घर में ही हैंडबैग बना के रेडी कर सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं हमारा दूसरा वाला आइडिया। इस बेकार ब्लाउज़ पीस का यूज़ कर रही हूँ, इसकी जगह आप कोई भी नॉर्मल फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं या फिर सिलाई से जो कपड़े बच जाते हैं उनका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से खोल लेंगे और जितने भी इसमें धागे निकले हुए हैं उन धागों को हम कट कर देंगे और इस तरह से इसको फिनिश कर लेंगे। तो जितने भी इसमें इस तरह के धागे निकले हुए हैं इस तरह से हम इनको कट कर देंगे और फिनिशिंग के साथ हम पीस कट करेंगे। तो इस तरह से हमने पीस को रख लिया है। अभी इसकी जो विड्थ है वो हम लेंगे 14 इंच और 14 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अभी हमें इसकी लेंथ लेनी है, तो लेंथ हम लेंगे 24 इंच और इस तरह से 24 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से 24 पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अभी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और एक थिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अभी कटिंग कर ली है। वेस्ट फैब्रिक को साइड में रख देंगे और इस तरह का ये पीस हमने कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं लेंथ हमने 24 इंच ली है और विड्थ हमने इसकी रखी है 14 इंच। तो इस तरह का ये पीस हमने कट कर लिया है। इसी के बराबर हमने लाइनिंग भी कट कर ली है। तो ये 2 लाइनिंग हमने कट की हैं। तो अभी पहले हम जो है लाइनिंग को रखेंगे, उसके ऊपर हम मेन पीस को रख लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से उल्टा करके रख लेंगे। नीचे हमने मेन पीस को रखा है, फिर लाइनिंग को रखा है, फिर हमने इस तरह का एक आटा बैग लिया है। इसकी जगह आप फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी हमें इसके ऊपर लाइनिंग रखनी है इस तरह से। तो चारों पीसेस को हमने इस तरह से रख लिया है। लाइनिंग रखी, फिर हमने आटा बैग को रखा, फिर से लाइनिंग और फिर मेन पीस को रखा है। इस तरह से चारों पीसेस को रख लिया है। अभी इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, फिर सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। फिर इस तरह से हम सीधे सीधे सिलाई लगा के इस पीस को रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा के इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा ली है और इस तरह का पीस हमारा ये रेडी हो चुका है। तो अभी हमें इसमें लेस को अटैच करना है। तो कोई भी लेस ले सकते हैं आप, बची हुई आपके पास कोई लेस पड़ी हो। मैंने इसको पुरानी साड़ी में से ही निकाला है। तो इस तरह की ये लेस मैंने ले ली है और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सीधे सीधे इसको इस तरह से हमें स्टिच करना है। तो 1/2 इंच छोड़ देंगे साइड में और इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम लेस को अटैच करेंगे। इस तरह से चारों तरफ हम लेस को अटैच कर लेंगे। इस तरह से कॉर्नर्स बना लेंगे और इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हम चारों तरफ इसमें लेस को अटैच कर लेंगे इस तरह से। और 1/2 इंच हमें इसको छोड़ना है। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं लेस को हमने अटैच कर लिया है। तो कुछ इस तरह का पीस हमारा ये रेडी हो चुका है। बैक साइड भी आप देख सकते हैं और फ्रंट साइड भी।
तो इस तरह की हमने ये 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, ये हमने हैंडल्स के लिए कट की हैं। तो इस तरह से विड्थ हमने रखी है 3 इंच और लेंथ हमने रखी है 16 इंच। तो दोनों पट्टियों को हमने बराबर कट कर लिया है और इसी तरह की पट्टी हमने आटा बैग से भी कट कर ली है। अब इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी वाली पट्टी पे भी इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों हैंडल्स को हम इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही हैंडल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह की हमने लेस में से भी पट्टी कट कर ली है, तो इस तरह से इनको भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही हैंडल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हमारा जो मेन पीस है इसमें हम हैंडल्स को अटैच करेंगे। इसके लिए मेन पीस को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से रख लेंगे। अभी सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे, दूसरी साइड भी इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे। सेंटर में निशान लगाने के बाद जो निशान लगाया है वहीं पे हमें 2.5 पे इस तरह से निशान लगाना है इस साइड, और दूसरी वाली साइड पे भी हमें 2.5 पे निशान लगाना है। अब इस वाली साइड भी हमें 2.5 पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इस साइड भी हमें 2.5 पे निशान लगाना है इस तरह से। तो दोनों साइड हमने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अभी जो हैंडल्स हैं उनको हम इसमें अटैच करेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया ना, बस वहीं पे हमें हैंडल्स को इस तरह से रखना है और सिलाई लगानी है। चाहे तो आप इसको पिनअप भी कर सकते हैं। अब इस तरह से दूसरी वाली साइड भी हैंडल्स को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों हैंडल्स को अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों हैंडल्स हमारे अटैच हो चुके हैं। हैंडल्स तो हमारे अटैच हो चुके हैं। अभी हमने इस तरह की 2 पट्टियाँ कट की हैं, इन पट्टियों को इस तरह से रख लेंगे। तो लेंथ ली हमने 23 इंच और विड्थ रखी हमने 4 इंच। तो इस तरह से दोनों पट्टियों को हमने बराबर करके कट कर लिया है। इसी तरह की हमने इसके लिए लाइनिंग कट कर ली है। तो इस तरह की लाइनिंग की पट्टियों को हम इस तरह से मैन फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे। अब इस तरह का ये पीस हमने आटा बैग से कट किया है। इसकी जो लेंथ है वो 11 इंच है। इस तरह से हम इनको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आटा बैग के पीस को इसके अंदर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों पीसेस पे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह के दोनों पीसेस को हमने रेडी कर लिया है। तो अभी जो मेन पीस है इस पे हम ऊपर की साइड पट्टियाँ अटैच करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरह से जो रफ पैचेस है वो भी नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड पट्टियों को इस तरह से रखेंगे और दोनों पट्टियों को इस तरह से हम सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। और एक्स्ट्रा पट्टियाँ उनको हम कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से बैक साइड इस तरह से हम पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने इस तरह से पट्टियों को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। तो ये पीस हमारा अभी रेडी हो चुका है। तो अभी जो 2 पीस हमने रेडी किए हैं उनको हमें अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं लेंथ हमने 11 इंच रखी है और विड्थ हमने 4 इंच रखी है। तो दोनों ही पीसेस हमने बराबर से रेडी किए हैं। तो अभी हम मेन पीस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी भी लेंथ जो है 11 इंच आ रही है फोल्ड करने के बाद। तो दोनों साइड 11 इंच है। तो अभी जो हमने पीस रेडी किए हैं इनको हम जो है मेन पीस में अटैच करेंगे। तो जो बंद वाली साइड है उसको हम ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरह से हम इसको पिनअप कर लेंगे। तो इस तरह से नीचे से भी अच्छे से पिनअप कर लेंगे। अगर आपको अच्छे से सिलाई लगानी आती है तो आप डायरेक्ट इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं और चाहे तो इस तरह से पिनअप कर सकते हैं। तो दोनों साइड हम इसी तरह से पीसेस को पिनअप कर लेंगे। तो इस वाली साइड पे भी इसी तरह से इस पीस को हम इस तरह से पिनअप कर लेंगे। तो दोनों साइड पीसेस को पिनअप कर लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड इस तरह से। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है और दोनों पीसेस को हमने अटैच कर लिया है। अब आप देख सकते हैं रफ पैचेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको छुपाने के लिए हम इसमें पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरह की ये पट्टी हमने कट कर ली है। अब इस तरह से ऊपर की साइड इस तरह से इसको अटैच करेंगे घुमाते हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। दूसरी वाली साइड भी हमें इसी तरह से पट्टी को ऊपर से स्टार्ट करते हुए दूसरी साइड तक इस तरह से पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से पट्टी को अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे।
तो दोनों साइड इस तरह से पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने इसको अटैच किया है। तो इस तरह से अभी हम इस पीस को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैग को सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए नीचे तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। इस साइड भी इसी तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है दोनों साइड 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारा जो हैंडबैग है वो रेडी हो चुका है। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा हैंडबैग हमारा बनके रेडी हुआ है। तो वेस्ट बचे कपड़ों से इस तरह से आप भी हैंडबैग बना कर रेडी कर सकते हैं। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो इस तरह के हैंडबैग बना के आप सेल भी कर सकते हैं। एज आप इनको शॉपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। अपना छोटा छोटा सामान इसमें आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह के न्यू और इंटरेस्टिंग यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग यूज़फुल वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।